कक्षा 11 में अध्ययनरत भयावह ध्यान देंगे। पिछले दिनों मैंने बताया था कि भाषा किसे कहते हैं और फिर उसमें कुछ और चीज़ों पर मैंने, जैसे हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई ये बताया था। और आज मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जो हिंदी में 49 वर्ण होते हैं वह वर्ण किससे प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ। विद्वानों का मानना है कि शंकर जी की जो प्रिय वाद्य यंत्र डमरू है, ऐसा माना जाता है कि डमरू से ही 49 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। अर्थात हम सभी अगर शंकर जी के ध्वनि के शब्दों से अगर अवगत नहीं हुए होते तो आज शायद हिंदी होता ही नहीं। इस तरह से विद्वानों का मानना है कि शंकर जी के ही द्वारा हमको ध्वनियाँ प्राप्त हुई हैं, जिस पर हिंदी भाषा टिकी हुई है, बनी हुई है। और हिंदी नहीं, दुनिया की कोई भी भाषा जो है वह एक निश्चित शब्द अक्षर होते हैं, उन्हीं अक्षरों से ही उसका निर्माण होता है। जैसे इंग्लिश में आप अंग्रेजी में 26 जो लेटर हैं वह ना होते तो शायद इंग्लिश न बनती। ठीक उसी तरह से हिंदी में भी ऐसे ही है, 49 वर्णों के आधार पर ही हिंदी का निर्माण हुआ है। आज कुछ हम ऐसे शब्दों के विषय में चर्चा करेंगे जो आपके काम लायक है। इसमें सबसे पहले सारगर्भित शब्द, संख्यावाचक शब्द और श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, 3 शब्दों के विषय में हम आपको बताएंगे। सारगर्भित शब्द किसे कहते हैं? हिंदी साहित्य में कुछ ऐसे शब्द होते हैं, शब्द तो एक ही होता है लेकिन उसमें तमाम रहस्य, तमाम अर्थ उसमें समाहित रहते हैं। जब आप तह में जाते हैं, गहराई में बैठते हैं तो पता चलता है। जैसे एक का अर्थ ईश्वर से, क्योंकि पूरी दुनिया का मालिक एक ही है। पृथ्वी एक, आकाश एक है। फिर उसी तरह से यदि आगे हम बढ़े तो 2 आता है, तो 2 का मतलब 2 ही पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। इन दोनों पक्षों को मिलाकर सभी समय धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद 3 की बारी आती है, तो 3 में त्रिदेव होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कुछ और भी होते हैं, लेकिन संक्षेप में हम एक आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, उसके द्वारा आप समझ जाएंगे। फिर इसके बाद 4 की बारी आती है, तो ब्रह्मा को माना जाता है कि 4 मुख वाले हैं, कुछ और है जैसे दिशाएं 4 हैं। फिर उसके बाद जब 5 पर पहुंचेंगे तो 5 तत्वों से मिलकर अपनी शरीर बनी है। फिर आगे ऐसे ही करके संख्या बढ़ती जाएगी, उसका अर्थ भी उसमें समाहित रहता है। फिर उसके बाद संख्यावाचक शब्द। संख्यावाचक का मतलब ये ऐसे शब्द हैं जो संख्या का बोध कराते हैं। उसके बाद श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, ये आपके बड़े काम की चीज़ है या परीक्षा में आता है। जैसे मान लीजिए उच्चारण करते समय आपको थोड़ा सा अंतर नजर आएगा, बहुत सूक्ष्म अंतर नजर आएगा, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे कहीं गुड़ लिखा हो और फिर गुड़ लिखा हो, लेकिन दोनों में अंतर होता है। एक गुड़ का मतलब अच्छाई से और एक गुड़ का मतलब मीठा से। जिसे दूसरे रूप में चीनी कह लीजिए या और कोई नाम रख लीजिए। फिर उसके बाद मान लीजिए केस है और एक केस है, तो एक केस का मतलब बार होता है, एक केस का मतलब मुकदमा होता है। उसी तरह से अगर हम एक वार कर लें, एक वार कर लें, तो वार और बार उच्चारण में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन वार माने होता है आक्रमण करना
और बार एक संस्था है, एसोसिएशन है, इकाई होती है। यह आपकी परीक्षा में आता है। कक्षा 11-12 की चीज़ है, इस नाते मैंने थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाला है। तो शब्द तो बहुत होते हैं, अनेकों प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिसे हम बहुतार्थी शब्द कहते हैं। शब्द एक होता है और उसके अनेक होते हैं। कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो एक ही शब्द होता है, अर्थ उसका एक ही होता है। उसी तरह से पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, अगर ये जानना चाहते हैं, उसका सीधा सीधा मतलब है ऐसे तमाम शब्द, एक से अधिक ऐसे शब्द हो जिनका अर्थ एक ही निकलता हो, उसे ही हम पर्यायवाची कहते हैं। पर्याय का मतलब ही होता है कि एक ही अर्थ रखने वाला। ठीक उसी तरह से नाम कई होते हैं। जैसे कुछ लोग उल्टे शब्द कहते हैं, कुछ लोग विपरीत शब्द कहते हैं, कुछ लोग विपरीतार्थक कहते हैं, कुछ लोग विलोम शब्द कहते हैं, लेकिन सबका मतलब एक ही होता है। अर्थात आपस में परस्पर अर्थ रखने वाले, मतलब एक दूसरे के विरोध के रूप में अर्थ रखने वाले शब्दों को ही हम विपरीतार्थी या विलोमार्थी शब्द कहते हैं। आज की चर्चा इतनी ही, फिर आगे की चर्चा नेक्स्ट डे में कराई जाएगी।